उच्च ध्वनि में नमोकार मंत्र का उच्चारण कर लें। माइक वाले HSC का माइक, आवाज तो खोले इसकी। हेलो। एक बार उच्च ध्वनि में नमोकार मंत्र का उच्चारण कर लें। ओम नमो अरिहंताणम। ओम नमो अरिहंताणम। ओम नमो सिद्धाणम। ओम नमो सिद्धाणम। ओम नमो आयर्याणम। ओम नमो आयर्याणम। ओम नमो वच्छायणम। ओम नमो वच्छायणम। ओम नमो लोय सुवसाहुनम। ओम नमो लोय सवसाहुणम। ओम नमो लोय सुवसाहुनम। ओम नमो लोय सवसाहुणम। बोले एक जना श्री शांतिनाथ भगवान की जय। एक जना श्री नेमिनाथ भगवान की जय। एक जना श्री महावीर भगवान की जय। राम पूजाचार्य गुरु श्री विराट सागर जी गुरुदेव की जय। अहिंसामयी जैन धर्म की जय। भले परम पूज्य उच्चारणाचार्य भगवान गुरुवर श्री विनम्र सागर जी गुरुदेव की। है होता प्रभु का जन्म जहाँ, होता प्रभु का जन्म जहाँ, खुशहाली सब और वहाँ। होता प्रभु का जन्म जहाँ, खुशहाली सब और वहाँ। सुखमय सारे जीव यहाँ, सुखमय सारे जीव यहाँ। सुखमय सारे जीव यहाँ, सुखमय सारे जीव यहाँ। देते हैं सम्यक यहाँ, ज्ञान और चारित्र यहाँ। देते हैं सम्यक यहाँ, ज्ञान और चारित्र यहाँ। तीर्थंकर महिमा हो, तीर्थंकर महिमा सब ऋषि जन गाए। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। हो जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। होंगी अनहोंगी हो, होंगी अनहोंगी कब क्या घट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। हो जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। होता प्रभु का जन्म जहाँ, खुशहाली सब और वहाँ। होता प्रभु का जन्म जहाँ, खुशहाली चौर वहाँ। सुखमय सारे जीव यहाँ, सुखमय सारे जीव यहाँ। सुखमय सारे जीव यहाँ, सुखमय सारे जीव यहाँ। जब तक भगवान गर्भ में रहा करते हैं, लोग इंतजार किया करते हैं कब भगवान का जन्म हो और कब हम उनके दर्शन करें, क्योंकि ये बात सबको जाहिर है कि जो व्यक्ति साक्षात तीर्थंकर भगवान को इन आंखों से देख लेता है वो व्यक्ति मोक्षगामी हो जाता है। नियम से मोक्षगामी हो, सिर्फ देख ले, दर्शन तो प्रतिमा का कर ले तो मोक्षगामी हो जाए, और भगवान को सिर्फ देखना पड़ता है। दर्शन करना तो बाद की बात है, सिर्फ देखना पड़ता है। और जो जो भगवान को देख लेते हैं, नगर में, शहर में, जंगल में, जहाँ भी भगवान को जो एक बार देख लेता है वो निश्चित सम्यक दर्शन को प्राप्त कर लेता है। चाहे बाल अवस्था में देखे, चाहे युवा अवस्था में देखे, चाहे मुनि अवस्था में देखे, चाहे केवल ज्ञान अवस्था में देखें,
किसी भी अवस्था में उन्हें देख ले, सम्यक दर्शन हो जाता है। क्या आश्चर्य है! आज भगवान को साक्षात मूर्ति देखने पर सम्यक दर्शन कई लोगों को नहीं हो पाता, इनको तो सिर्फ देखने पर ही हो जाता है। वो संजय विजय मुनि महाराज, उन्होंने देखा, उनके सारे प्रश्न सुलझ गए। तीर्थंकर भगवान मां के गर्भ में आए, मां ज्ञानी हो गई, सारे प्रश्नों के उत्तर देने की क्षमता उसमें आ गई। ऐसे तीर्थंकर भगवान जैसे ही उन्होंने जन्म लिया, सौदर्म इंद्र का आसन कंपायमान हो गया। सबसे ताकतवर, सारे स्वर्गों में सबसे ज्यादा ताकतवर, जिसका बोलबाला और जो मोक्षगामी, जिसके सामने सारे देव थर्राते हैं, और उसका आसन कंपायमान हुआ। वो स्वयं घबरा गया कि आज मेरा आसन हिलाने वाला दुनिया में कौन है। जब उसे अवधिक ज्ञान से पता चला कि मैं समझता था दुनिया में सबसे ज्यादा ताकतवर मैं ही हूं, लेकिन मुझसे भी ज्यादा ताकतवर दुनिया में कोई है। और जब उसे पता चला कि तीर्थंकर भगवान हमसे भी ज्यादा ताकतवर हैं, आसन से उठ करके 7 कदम बढ़ करके उसने साष्टांग भगवान को नमस्ते किया। अभी दिखाई नहीं दिए हैं, अभी तो सिर्फ मालूम ही चला है। अगर हम सभी को मालूम चल जाए, घर पे आप घर पे बैठे हैं और घर पे मालूम चल जाए कि तीर्थंकर भगवान का जन्म हो गया है, तो हमें भी उठ करके 7 कदम बढ़ करके नमोस्तु कर लेना चाहिए। क्योंकि जब इतना शक्तिशाली सौदर्म इंद्र वो नतमस्तक हो गया, तुम तो हो ही किस खेत की मूली। उसने नमोस्तु कर लिया, तो हम सभी को कर लेना चाहिए। अभी उसे दर्शन नहीं हुए हैं, अभी तो भगवान के जन्म की सूचना मिली है। अब जब दर्शन होंगे तब की बात ही कुछ और है। जो सम्यक दृष्टि होता है वो ही तीर्थंकर की कीमत समझता है। आम आदमी तीर्थंकर की कीमत नहीं समझ पाते। जैसे हीरे की कीमत तो जौहरी ही समझता है, आम लोगों के लिए उसे तो पत्थर दिखता है, और जौहरी समझता है कि हीरे की कीमत क्या है। जब मेरे सामने, मैं जयपुर में था, एक हीरे व्यापारी के यहां मेरे आहार हुए। उसकी लड़की स्विट्जरलैंड से इंडिया आई, भारत आई। अब भारत आकर के वो उसी समय आई जब मेरे आहार हो चुके थे। तो उसके पिताजी ने बताया ये स्विट्जरलैंड से आई है अभी। तो हमने कहा क्या करने गई थी स्विट्जरलैंड? बोले डायमंड लेने गई थी। डायमंड? मैं लाई कि नहीं? बोले हाँ लाए। तो हमने कहा दिखाओ हम भी देखें डायमंड कैसे होते हैं। और उसने जो रॉ मटेरियल दिखाया हमें, अगर वो यहाँ डाल दो तो कोई उठाए नहीं। उठाने की भी, झाड़ू लगवाने के भी पैसे देने पड़े। ऐसे वो डायमंड दिखाई दे रहे थे। हमने कहा ये डायमंड है, ये तो पत्थर है। बोले महाराज ये डायमंड है, और आपको लग रहे हैं ये डायमंड नहीं है। अब आप इनकी कीमत जानोगे तो बड़े आश्चर्य करोगे। हमने कहा इनकी कीमत क्या है? बोले 2,80,00,000 रुपए के हीरे हैं ये। हमने जब देखे, छोटे छोटे से टुकड़े थे, और ऐसे जैसे पत्थरों के टुकड़े पड़े रहते हैं, ऐसे टुकड़े थे। तो हमने कहा अब हम लोगों को ये क्या समझ में आए कि ये डायमंड है? इसको तो कोई जौहरी ही जान सकता है। जैसे तीर्थंकर की कीमत एक सम्यक दृष्टि ही जान सकता है कि क्या कीमत होती है तीर्थंकर की। सारी दुनिया जिनको नतमस्तक हो जाती है,
सारे राजा महाराजा सब उनके आगे नतमस्तक हो जाते हैं। आखिर उनके पास कोई ऐसी चीज तो है, वरना इतने बड़े व्यक्ति कैसे नतमस्तक हो सकते हैं। आचार्य विद्यासागर महाराज जी के पास नरेंद्र मोदी पहुंचे और नरेंद्र मोदी नतमस्तक हो गए। लगता है ऐसे संत महात्मा के पास कोई चीज तो है, वरना प्रधानमंत्री क्यों नतमस्तक होता। वही मैं कहना चाहता हूं, वह तीर्थंकर भगवान का जन्म हुआ जिनको देखने के लिए दुनिया तरसती है और सम्यक दृष्टि ही उन्हें देख पाता है। मिथ्या दृष्टि को दर्शन नहीं होती। अगर तीर्थंकर भगवान बाल अवस्था में भी अगर गली में से निकल जाएंगे और कोई वहां मिथ्या दृष्टि हो अथवा अभव्य हो, उस व्यक्ति को वो दिखाई नहीं देंगे। या तो वो व्यक्ति किसी बहाने से अंदर घुस जाएगा या उसकी खोपड़ी दूसरी तरफ घूम जाएगी, तब तक तीर्थंकर निकल जाएंगे। वो देख नहीं सकता। अगर उसे दिख जाए तो निश्चित मानिए वो अभव्य नहीं होगा, भव्य ही होगा। इसलिए भव्यों को ही तीर्थंकर भगवान के दर्शन होते हैं। हम यहाँ तीर्थंकर भगवान की प्रतिमा को मैं तीर्थंकर जान करके, तीर्थंकर की स्थापना करके उनके दर्शन करते हैं। आज हम उनकी स्थापना करके दर्शन करते हैं, कल निश्चित मानिए आपको साक्षात तीर्थंकर के दर्शन होंगे। जो व्यक्ति एजेंट से नहीं मिल पाता, वो व्यक्ति कभी कंपनी के मालिक को देख नहीं पाता। वे ही मालिक के पास जा पाते हैं जिसकी एजेंट से भेंट हो जाती है। ऐसे ही जो प्रतिमा के दर्शन नहीं कर पाता, प्रतिमा में दर्शन नहीं कर पाता, उन्हें कभी भी तुम विदेश क्षेत्र में भी वो चला जाएगा तो सीमंदर भगवान के दर्शन नहीं होंगे। वे लाख प्रयास कर लें। तुम ये मत समझना कि हम विदेश क्षेत्र में चले जाएंगे तो हम बहुत पुण्यशाली हैं। पागलपन मत करना। 7वें नरक में जाने वाले विदेश क्षेत्र से ही जाते हैं। जरूरी नहीं है मोक्ष जाने वाले ही हैं। 7वें नरक में वहीं से जाते हैं, यहां से नहीं जाते। तो ये मत समझना कि विदेश क्षेत्र में पहुंच जाएंगे तो हम पुण्य आत्मा हैं। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आप सम्यक दृष्टि होकर के विदेश क्षेत्र जाते हैं तो निश्चित मानिए आप पुण्यात्मा हैं, क्योंकि वहां से मोक्ष जाने की व्यवस्था है, यहां से अभी नहीं है। तो वो तीर्थंकर की प्रतिमा जिसमें हम तीर्थंकर भगवान की स्थापना करते हैं और स्थापना करके हम उन्हें स्वीकार करते हैं, तो हमारे लिए वो प्रतिमा भी पूज्य हो जाती है। जैसे आप किसी गली से रोज गुजरते हैं, गली से रोज गुजरते हैं, आपको कोई भी जय जिनेंद्र नहीं करता, लेकिन उसी गली में कहीं आपको देख करके कोई व्यक्ति आपको अपने घर के दामाद की स्थापना कर लेता है, तो आप उस घर में आदरणीय हो जाते हैं। सिर्फ स्थापना कर दी है। अभी रोज गुजरते थे तो कोई जय जिनेंद्र नहीं करता था, और आपकी गली में ससुराल बन गई तो आप गली से निकलते हो तो लोग जय जिनेंद्र कर लेते हैं। स्थापना हुई है बस। पहले भी आप वही थे और अब भी वही हैं, सिर्फ स्थापना हुई है कि आप इस घर के दामाद हैं। ऐसे ही प्रतिमा पहले भी वही थी जहाँ बनी थी, आज भी वही है, सिर्फ हमने उसमें तीर्थंकर की स्थापना कर ली है। इस कारण से प्रतिमा भी पूज्य हो जाती है। हम ये कहना चाहते हैं, आज हम प्रतिमा में स्थापना करके भगवान का दर्शन करते हैं, जन्म कल्याणक मनाते हैं, पंच कल्याणक मनाते हैं। कहते हैं जो व्यक्ति पंच कल्याणक मनाता है और जो व्यक्ति पंच कल्याणक में स्वयं ही पात्र बन करके भगवान के पंच कल्याणक मनाता है, निश्चित मानिए वो व्यक्ति एक दिन भगवान के पंच कल्याणक में साक्षात शामिल हो जाता है। ये हमारा भाव है। हम यहाँ से भाव बनाते हैं।
तीर्थंकर भगवान का पांडुक शिला पर सुमेरु पर्वत पर अभिषेक हुआ और यहां भी भगवान का अभिषेक हो रहा है। अंतर कुछ नहीं है। अगर देखोगे तो वे भी भगवान वैसे ही बैठे होंगे जैसे ये बैठे हैं। अंतर कुछ नहीं है। वे भी भगवान तुम्हें देखेंगे नहीं, वे भी भगवान आंख नहीं खोलेंगे, वे भी भगवान अपना आसन हिलाएंगे नहीं, ये भी नहीं हिलाएंगे। कोई अंतर नहीं है। आप अगर ये कहते हैं ये पीतल की प्रतिमा है या ये अष्टधातु की प्रतिमा है, तो ये भी कहना पड़ेगा वो भी 7 धातुओं वाला शरीर है। ये भी तो कहो। वहां तो तुम्हें तीर्थंकर दिखाई दे रहे हैं, 7 धातुएं दिखाई नहीं दे रही, और यहां तुम्हें धातु दिखाई दे रही है। ये तुम्हारी देखने की कमी है। अगर देखो तो इसमें भी तुम्हें तीर्थंकर दिखाई देंगी, अगर देखने वाली आंख हो तो, सम्यक दृष्टि की आंख हो तो। और सम्यक दृष्टि की आंख नहीं है तो तुम्हें उसमें भी तो 7 धातु दिखाई दे जाएंगे, वो तुमने देख नहीं पाई। इसमें तुम अष्ट धातु देख रहे हो, उसमें भी 7 धातु देख सकते हो, लेकिन वहां तुम्हें तीर्थंकर भगवान दिखाई दे रहे हैं। और यहां भी वही आंख लेकर के आइए तो हो सकता है यहां भी तुम्हें तीर्थंकर भगवान दिखाई दे जाए। और जिसने यहां देख लिए हैं वो वहां भी देख सकता है, और जिसने यहां नहीं देख पाए वो वहां भी नहीं देख सकता। जो आज दिगंबर साधुओं को आहार देते हैं बड़े भक्ति भाव से, ठीक हम करते हैं, हमारे संजीव भैया, सोनू भैया, इनका मन नहीं मानता है आहार दिए बिना और दौड़ पड़ते हैं। और ललितपुर से हमारे रिंकू भैया, इनका आहार देने का इतना मन रहता है कि और कुछ हो या ना हो लेकिन आहार जरूर देंगे। मोहल्ले में आहार हो रहे हों, इधर उधर आहार हो रहे हों, जरूर। हम देवगढ़ गए तो देवगढ़ तक आहार देने पहुंचे। एक दिन नागा नहीं हुआ, चाहे देवगढ़, जहाजपुर, कहीं भी हों, और हम यहाँ हैं, यहाँ भी आहार देने आ गए। इनके पिताजी, इनका बालक, 3 पीढ़ी एक साथ आहार देते हैं। तब लगता है ऐसे घरों में ही धर्म पलता है जहाँ पीढ़ी दर पीढ़ी आहार देते हैं। तो ये आहार देने की भावना, आज तुम मुनिराज को आहार दे रहे हो, आज तुम ये कह रहे हैं कि पंचम काल के मुनि महाराज हैं, तो तुम भी तो चौथे काल में नहीं हो अभी, तुम भी तो पंचम काल में ही हो, छठम काल में तो मिलेंगे नहीं। पंचम काल के मुनि महाराज हैं, इन्हें आहार दे रहे हैं। अरे यहां से तुम्हारी लिंक बन रही है। अगर यहां आहार दोगे तो कल तुम्हें रिद्धिधारी मुनिराज भी मिलेंगे, और रिद्धिधारी मुनिराज को आहार दोगे तो कल तुम्हें तीर्थंकर भी मिलेंगे, और तीर्थंकर को आहार दोगे तो फिर तुम्हें कहीं आहार देना नहीं पड़ेगा, सिर्फ लेना पड़ेगा और मोक्ष जाना पड़ेगा, फिर कहीं नहीं लेना पड़ेगा। तीर्थंकर को आहार दे लिया, फिर तो आहार लेने की बारी आएगी, अब देने की बारी नहीं आएगी। लेकिन लिंक यहीं से खुलेगी, ओपनिंग यहीं से होगी, और तुम यहीं नहीं दे पाए और सोचा कि तीर्थंकर भगवान को देंगे, तो वो कहेंगे तुम जैसे 36 आते हैं एक भी नहीं दे पाते। नीचे से ही ऊपर चढ़ना पड़ता है। इसलिए आज हम प्रतिमा में भगवान के दर्शन करते हैं, उनका अभिषेक करते हैं, तो निश्चित मानिए एक दिन तुम सुमेरु पर्वत पर पांडुक शिला के ऊपर साक्षात तीर्थंकर का अभिषेक भी करोगे। इसलिए यहाँ अभिषेक जरूर करें। जन्म कल्याणक मनाने का तरीका ही है कि हम भगवान का अभिषेक करें। दीक्षा कल्याणक मनाने का तरीका है हम भगवान की दीक्षा को देखें और ये भावना करें कि हम भी दीक्षा धारण करें। इसलिए हम सभी जन्म कल्याणक में शामिल हुए हैं। जन्म कल्याणक आया है,
सुख की लहरें लाया है। जन्म कल्याणक आया है, सुख की लहरें लाया है। खुशियों की शुभ छाया है, खुशियों की शुभ छाया है। खुशियों की शुभ छाया है, खुशियों की शुभ छाया है। इससे भव्य लख पाते हैं और सम्यक दर्शन पाते हैं। इसे भव्य लख पाते हैं, सम्यक दर्शन पाते हैं। दर्शन जो कर ले हो दर्शन जो कर ले, वो भव तीर जाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। हो जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। होनी अनहोनी होनी अनहोनी कब क्या घट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। हो जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। हम सभी प्रतिमा में स्थापन करके उनका दर्शन करते हैं। हम कभी शिखर जी जाते हैं तो शिखर जी में जब आप पहाड़ पर चढ़ते होंगे तो बीच में आचार्य विमल सागर महाराज जी की प्रतिमा मिलती है। कहते हैं आप जब भी शिखर जी जाइए, जब भी जाएं, 3 नरियल जरूर ले जाएं हाथ में, और 3 नरियल ले जा करके 3 परिक्रमा लगा करके एक एक परिक्रमा पर आचार्य विमल सागर महाराज जी के चरणों में श्रीफल अर्पित कर दें। आपके पांव में भी दर्द होगा तो आप आराम से वंदना करेंगे। हमने ये अनुभव किया है। और जब हम वहां गए ऊपर तो हमने कहा 1008 वंदना करके आएंगे। 1-2 क्या करें, 1008 वंदना करके आएंगे और हम 1500 वंदना करके आए। कहने का मतलब ये है कि वहां जब भी जाएं तो आचार्य विमल सागर महाराज जी की प्रतिमा दिखाई देती है। जब प्रतिमा दिखाई देती है तो तुम्हें आचार्य विमल सागर स्मरण में आ जाते होंगे। आते हैं कि नहीं? जिनने देखा होगा आचार्य विमल सागर महाराज की पूरी छवि स्मरण में आ जाती होगी। ठीक वैसे ही जब हम प्रतिमा में भगवान को देखते हैं तो साक्षात भगवान हमारे स्मरण में आ जाते हैं। इसलिए हम जन्म कल्याणक मनाने आते हैं, दीक्षा कल्याणक मनाने आते हैं, केवल ज्ञान कल्याणक मनाने आते हैं। इसीलिए हे भगवान, आपको हम बार बार इसलिए दर्शन कर रहे हैं कि एक दिन हमें साक्षात भगवान के दर्शन हो जाएं। ये बीज डाल रहे हैं हम यहाँ से, और जब बीज धीरे धीरे फलित होगा, एक दिन पौधा बन करके आएगा, तो निश्चित आपको नगर में तीर्थंकर भगवान के दर्शन होंगे। और आप वहाँ होंगे जहाँ तीर्थंकर भगवान के दर्शन हो, और आप जहाँ होंगे वहाँ तीर्थंकर भगवान भी आ जाएंगे। तो कहते हैं ना, भवि भागन वश जोगे बसाए। भव्यों के भाग्य बस कभी कभी तीर्थंकर भी उसी नगर में पहुंच जाते हैं जहां भाग्यशाली लोग हुआ करते हैं। और कभी कभी पुण्यात्मा जीव तीर्थंकर भगवान के दर्शन करने भी जाते हैं। तो कभी हम पुरुषार्थ करते हैं और कभी भाग्य भगवान को हमारे पास ले आता है। और आज 29 तारीख भी है। देखिए, योग देखिए, आज आचार्य विमल सागर महाराज जी की 29वीं पुण्यतिथि भी है और 29 डेज है, 29 तारीख और 29वीं ही पुण्यतिथि है आज। 1994 में 29 तारीख को उनकी समाधि हुई थी और उन्होंने सवेरे ही बता दिया था कि आज मेरा अंतिम दिन है। निमित्त ज्ञानी। और ऐसा नहीं है कि बहुत तबीयत खराब थी, ऐसा भी नहीं है।
बिल्कुल शांत प्रिय बैठे हुए थे और कहा था आज मेरा अंतिम दिन है। लोगों ने बहुत हल्ला मचाया, लेकिन आचार्य श्री ने कहा शांति से रहिए, अब समाधि का समय। कहने का मतलब ये है कि हम उनकी मूर्ति में, विमल सागर महाराज जी की मूर्ति में विमल सागर महाराज जी की छवि देखते हैं। आचार्य सन्मत सागर जी की मूर्ति में उदगांव में आचार्य सन्मति सागर महाराज जी की छवि देखते हैं। ऐसे ही नेमिनाथ भगवान की प्रतिमा में हम साक्षात नेमिनाथ भगवान देखते हैं। यही दर्शन है। ऐसा दर्शन हम सभी करें और भगवान के जन्म कल्याणक पर भगवान का अभिषेक करके अपने जीवन को सफल बनाएं। मेरा सबके लिए खूब आशीर्वाद है। सब लोग खुश रहें, प्रसन्न रहें। जय बोलिए परम पूज्याचार्य गुरुवर श्री विराट सागर जी गुरुदेव की। बोलिए आचार्य श्री विनम्र सागर जी महाराज की। नमोस्तु नमोस्तु। देखिए